नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज पर हमारा विशेष कार्यक्रम राष्ट्रमंच, जिसमें हम करते हैं बड़े विषय पर बड़ी बहस। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। सप्ताह के अंत में हम आपके लिए लेकर आते हैं ये विशेष कार्यक्रम, और आज राष्ट्रमंच में जो बड़ा विषय है जिस पर हम बड़ी बहस करने वाले हैं, इन दिनों आप E20 पेट्रोल, इथेनॉल वाला पेट्रोल, इसको लेकर बहुत चर्चा सुन रहे होंगे। सोशल मीडिया पर भी, अपने लोगों के बीच भी काफी चर्चा हो रही है। इसका क्या फायदा, क्या नुकसान, सरकार क्या ये जबरदस्ती थोप रही है लोगों के ऊपर। E20 पेट्रोल को लेकर मैकेनिक की क्या चिंता है, वो क्या बता रहे हैं। साथ में सोशल मीडिया पर क्या क्या चल रहा है, कहीं चींटी दौड़ती हुई दिखी, कहीं कुछ और, कहीं कुछ और, सब कुछ दिख रहा है। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है, आज इसीलिए हमने इस विषय को चुना है, ताकि जब आज का राष्ट्रमंच आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ बिल्कुल साफ हो जाएगा कि E20 पेट्रोल वाला विवाद है क्या, उसकी सच्चाई क्या है, क्या सवाल है उस पर और उसकी सच्चाई क्या है। तो देश में E20 पेट्रोल को लेकर आखिर विवाद क्यों है और क्या विवाद है, ये हम आपको बताएंगे। साथ में ये कि कौन से सवाल उठ रहे हैं E20 पेट्रोल पर और सच्चाई क्या है, ये भी बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि दुनिया में हम कोई अकेला देश तो है नहीं, 200 देश हैं, बहुत सारे विकसित देश भी हैं, अच्छे देश भी हैं। किन किन देशों में इस तरह का पेट्रोल, E20 जैसा पेट्रोल है, इस्तेमाल हो रहा है, ये भी बताएंगे कि ये जो E20 पेट्रोल है, आखिर सरकार इस पर इतना जोर क्यों दे रही है, क्या फायदे हैं इसके जो सरकार इसको लागू कर रही है। और फिर जब इतना कुछ हो रहा है, चर्चा हो रही है, तो राजनीतिक बयान भी आ रहे हैं, राजनीति की भी कोशिश हो रही है क्या, बहुत सारे सवाल हैं। और फिर सच्चाई क्या है, आज राष्ट्रमंच पर इसी बड़े विषय पर करेंगे इसको समझने की कोशिश। हमारे साथ जुड़ेंगे विशेष मेहमान भी, लेकिन जरा पहले आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले पर, E20 का जो ये पूरा मामला है, इस पर क्या कुछ कहना है दोनों पक्षों का, जो समर्थक हैं और जो विरोधी हैं, दोनों पक्षों की बात आपको सुनाएंगे। तो इस क्रम में सबसे पहले आपको केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी की बात सुनवाते हैं। उन्होंने कहा कि एथेनॉल का काम हमने नहीं किया है, ये तो 100 सालों से चल रहा है, और पहले की सरकार ने भी पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का काम किया था। जरा सुनो। एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पे काम हो रहा है। जो एक हेनरी फोर्ड था, जो फोर्ड मोटर कंपनी का मालिक था, उसने उस समय गाड़ी चलाई है बायोफ्यूल से, केरोसिन से, फॉसिल फ्यूल से। भारत में अगर आ जाए तो इस पे पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने, और हमारा एक टारगेट था कि 5% हमें बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करनी है 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, और कर नहीं पाए। वी, दैट इज सुजुकी कंपनी जो है मारुति, वी सर्विस अराउंड 2.8 करोड़ कार्स, 2 करोड़ 80 लाख गाड़ियों को हम सर्विस करते हैं। इनमें से 1.5 करोड़ गाड़ियां ऐसी हैं जो 2023 से पहले की बनी हुई हैं। कोई कंप्लेंट नहीं आई E20 रिलेटेड इंजन डैमेज की, कैटास्ट्रोफिक फेलियर और एनी अदर मेजर इशू। तो ये तो आपने केंद्रीय मंत्री की बात सुन ली। अब जरा हम आपको सुनवाते हैं, जेमा एक संस्था है जो इस मामले में विशेषज्ञ संस्था है। जेमा संस्था के अध्यक्ष हैं डॉक्टर CK जैन। उन्होंने कहा कि भारत का ये जो एथेनॉल प्रोग्राम है, ये किसी जल्दबाजी का नतीजा नहीं है, इसके पीछे 4 सालों का रिसर्च है और उसके बाद इसको लागू किया गया है। आज इंडिया का इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम दुनिया की सबसे सफल बायोफ्यूल प्रोग्राम में गिना जाता है। भारत का इथेनॉल प्रोग्राम किसी जल्दबाजी का नतीजा नहीं है, इसके पीछे 4 साल की रिसर्च है। 2014 से 2018 तक की रिसर्च है। 2 लाख किलोमीटर गाड़ियां चलाई गई हैं। उस वक्त BS2 गाड़ी होती थी और उस पर भी E20 डाल के तब 2 लाख किलोमीटर चलाई गई हैं। तब ये उसका रिजल्ट है कि E20 इज सेफ फॉर ऑल इंजन्स। तब ये एग्जीक्यूट और इंप्लीमेंट हुआ। और ये जो पूरा विवाद है, इसमें असर किस पर पड़ने की बात कही जा रही है, गाड़ियों पर। तो जो ऑटो विशेषज्ञ हैं, टूटू धवन, उनको जाना माना नाम है, उनका ये कहना है कि ये जो आंकड़े हैं, दोनों पक्ष अपनी अपनी बात कर रहे हैं। सरकारी एजेंसी भी अपना आंकड़ा दे रही है, उन्होंने अपनी राय इस बारे में कुछ खास नहीं दी। उन्होंने कहा सरकार कह रही है कि जो माइलेज है उसमें 2 से 6% तक की गिरावट है, लोग कुछ और भी दावा कर रहे हैं।
लेकिन क्योंकि वो ऑटो एक्सपर्ट हैं तो उनकी बात हमें सुननी चाहिए। सुनिए। You see, unless there is a test report from a government authorized agency, I mean, it is not a personal recommendation or a personal opinion that has to be confirmed. But yes, the government is claiming that there is a reduction from 2 to 6% with ethanol mixed fuel. तो टूटू धवन मोटे तौर पर माइलेज की बात कर रहे थे कि माइलेज में इससे कितनी गिरावट, कितनी कमी आ रही है, इसको लेकर अलग अलग राय है। वैसे इस देश में नितिन गडकरी जी केंद्रीय मंत्री हैं, अभी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के मंत्री नहीं हैं, लेकिन नितिन गडकरी वो नाम है जिन्होंने हमेशा से जो अल्टरनेटिव फ्यूल है, वैकल्पिक ईंधन, उस पर वो हमेशा बात करते रहते हैं। खुद हाइड्रोजन वाली गाड़ी से चलते हैं। उन्होंने इस पर कहा कि हमारा थीम किसान है और वो केवल अन्नदाता ना बने, वो ऊर्जादाता बने और उन्हीं के द्वारा दिए गए अल्कोहल को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको बदले में पैसा भी मिलता है। सुनिए। 20% इथेनॉल पेट्रोल में डाल रहे हैं, सब झूठा प्रचार करते हैं, कोई इथेनॉल से कोई नुकसान नहीं हुआ है। अब लॉबीज है जो 22 लाख करोड़ रुपए इंपोर्ट करने में जिनको मलाई मिलती होंगी, वो जब हम कहेंगे कि इंपोर्ट खत्म होगा तो बेचारों का तो नुकसान होगा ही। तो हर प्रकार की लॉबी हमारे देश में होती है, पर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर, ये हमारी देश की थीम है कि हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं, ऊर्जादाता बने। नितिन गडकरी अपनी बातों में एक बात और उठा रहे थे कि ये जो पूरा बवाल है, क्या इसके पीछे कोई लॉबी है, जो कि पेट्रोलियम आयात से जुड़ी हुई कोई लॉबी है, क्योंकि 20% की गिरावट इससे आ जाती है। बहरहाल एक बार फिर से केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी की बात सुनवाते हैं। उन्होंने कहा कि दरअसल इस पूरे मामले पर गलत तरीके से विवाद खड़ा किया जा रहा है। सड़क पर 20 करोड़ दोपहिया वाहन हैं, 20 लाख चारपहिया वाहन हैं, तो उसी ईंधन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑटोमोबाइल कंपनियां कह रही हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, तो अब ये अचानक से ये विवाद और इस तरह की बातें क्यों आ रही हैं? सुनिए। कंट्रोवर्सी कुछ नहीं है, देयर इज सम मिसरिप्रेजेंटेशन अलाउड। कंट्रोवर्सी तो देखिए, देयर आर 20 करोड़ टू व्हीलर्स ऑन द रोड, देयर आर 20 लाख फोर व्हीलर्स यूजिंग दैट फ्यूल ऑन द रोड, देयर आर द ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, देयर आर द people who service the cars, they all say there is no difficulty. Now, why this sudden interest? Look, we have been on E15 for the last 3.5 years. We have been on E20 since April of last year. So April 25 to April 26 is already 1 year. Then we are already another 5 months after that. If it is somebody suggesting that हम जल्दी से E25 जा रहे हैं, अरे वी हैव मेड इट क्लियर, वी आर डूइंग टेस्ट्स। तो पूरे मामले से जुड़े जो नीति नियंता हैं, बड़े लोग हैं, उनकी बात सुनवा दी। अब जरा पक्ष विपक्ष दोनों की बातें सुनवाते हैं। राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस के समर्थन में बातें रखते हैं तहसीन पूनावाला। उन्होंने कहा कि गडकरी जी की चुनौती हमने स्वीकार की और 4-6 लोग की गाड़ी में तकनीकी खराबी आई है। दिल्ली पुलिस हमें डिटेन कर लेती है, हमें मिलने नहीं देती गडकरी जी से। तो बीजेपी के नेता आरपी सिंह ने कहा कि तहसीन पूनावाला तो बहुत अच्छे वकील हैं, कोर्ट में क्यों नहीं चले जाते। अभी कुछ समय पहले मुझे दिल्ली पुलिस का फोन आया। उन्होंने कहा जो चुनौती हमने आदरणीय नितिन गडकरी जी की स्वीकार की और उनके चुनौती के अनुसार हमने उनसे विनती की कि 4 से 6 ऐसे लोग जिनकी गाड़ियों में कोई समस्या आई, दिक्कत आई है एथेनॉल 20 पेट्रोल के कारण, हम उनको आदरणीय नितिन गडकरी जी से जो मुलाकात करने की गुजारिश की थी वो हम नहीं कर सकते। उनके घर के बाहर हम बिल्कुल नहीं जा सकते। अगर हम गए हम डिटेन हो जाएंगे, अरेस्ट हो जाएंगे। तहसीन पूनावाला एक अच्छे वकील हैं, अच्छा होगा कि वे कोर्ट जाते और कोर्ट में जाकर इस पर बहस करते। ये E20 जो पेट्रोल है वह तकनीकी तौर पर सरकार ने उसको वेरीफाई कर लिया है, उसके तकनीकी पक्ष देख लिए गए, उसके बाद उसको लॉन्च किया गया। ये देश की दूरगामी एनर्जी की जरूरतों के लिए जरूरी था। वहीं कांग्रेस के एक और नेता भाई जगताप ने कहा कि पहले आप अपने सारे कार्यालयों में इसका उपयोग कर लीजिए ना, फिर जनता से बोलिए। तो बीजेपी के एमएलसी हैं सदाभाऊ खोत, उन्होंने कहा ये लोग भारत के किसानों को हमेशा गुलाम ही देखना चाहते हैं और आत्मनिर्भर बनते हुए देखना ही नहीं चाहते। ये कोई भी मिक्सचर आप करते हो तो उसका असर आएगा।
मशीन पे भी आएगा, उस गाड़ी ही नहीं कह रहा हूँ, कल उठ के ट्रैक्टर के भी ट्रैक्टर के ऊपर आएगा, और भी सारी जो मशीनरी है जो पेट्रोल डीजल से चलती है, जो कोयले से चलती है, इसके ऊपर आएगा। तो ये ज्ञान, साइंटिफिक ज्ञान जो आप दे रहे हो, हमारा सिंपल सा कहना है पूरे सरकार में आप इथेनॉल की सारी गाड़ी चलाओ। ये नया टेक्नोलॉजी आया है ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत पुराना है। लेकिन परकीय चलन जो हमारा खर्चा होता है पेट्रोलियम पदार्थ के लिए वो बच जाएगा, हमारा देश आत्मनिर्भर भारत बनेगा। ये लोग आत्मनिर्भर भारत नहीं बनना चाहते, उनको भारत के लोग जो किसान है, जो पसीना जिसका निकालता है, वो गुलाम रहना चाहिए। ये भूमिका इन लोगों की, ये सब आयत खाओ बांडगोल है। और कांग्रेस के एक नेता इमरान मसूद ने एक अलग ही एंगल दिया। कहा पहले मिलावट होता था तो शोर होता था, अब तो बताकर मिलावट कर रहे हैं। भाजपा के नेता हैं मदन कुमार मिश्रा। उन्होंने कहा एथेनॉल से कहीं कोई इंजन को दिक्कत नहीं है, कोई भी अच्छा काम करने पर विपक्ष विरोधी करता है, काम करने नहीं देता। जिसको पेट्रोल कहते हैं वो पेट्रोल 167 रुपए पहुंच गया। पहले मिलावट होती थी, शोर मचता था, अब तो खुलेआम मिलावट कर करके बता रहे हैं कि हमने इतना मिलावट किया है। लोगों की गाड़ियों के इंजन बैठ रहे हैं, कंपनियां ठीक नहीं कर रही हैं, वारंटी के अंदर लेती नहीं। बेबुनियाद एलिगेशन लगाया जा रहा है सरकार के खिलाफ। इथेनॉल को ये एक देश के लिए, देश की जनता के लिए एक अच्छा सिस्टम लाया गया है जिससे कि ईंधन का बचाव हो, लेकिन ये विरोधी पक्ष के लोग कोई भी अच्छा काम इस देश में होने देना नहीं चाहेंगे। लेकिन लोग, जनता समझदार है, जनता इस बात को समझ रही है, इथेनॉल से कहीं किसी इंजन पर कोई असर नहीं। और अब हम आपको बताएंगे उस राजनेता की बात जो इस मामले पर सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं, सबसे ज्यादा इस मुद्दे को उठा रहे हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। उन्होंने कहा अगर गाड़ी का माइलेज 5-6 से ज्यादा कम हो रहा है, मतलब 5-6% से ज्यादा, तो आप मुआवजा देंगे। जवाब केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दिया। कहा विपक्ष का तो इरादा ही अराजकता फैलाना है। क्या पुरानी गाड़ियों में E20 पेट्रोल इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या उसकी वजह से केवल 4-5% ही माइलेज कम होती है? और क्या उसकी वजह से कोई नुकसान नहीं होता? अगर ऐसा है तो उनसे 2 प्रश्न पूछे हैं कि अगर किसी की 5% से 10% से ज्यादा माइलेज लॉस हुआ तो क्या आप उस कंज्यूमर को कॉम्पेंसेट करेंगे? अगर E20 इस्तेमाल करने से अगर किसी कंपोनेंट को नुकसान हुआ तो क्या उस कस्टमर को कंपोनेंट का हर्जाना दिया जाएगा? विपक्ष का तो अराजकता फैलाने का विषय है ना। अब ऑलमोस्ट स्टेट से ये प्रॉब्लम आई आपूर्ति की, उनको लगा ईंधन की कमी होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ऐसी नीतियां बना करके ईंधन की कमी को महसूस नहीं होने दे रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, लोग गुस्से में क्यों नहीं आ रहे हैं। तो उनका तो इरादा कुछ और है ना विपक्ष का। कुछ और विपक्षी पार्टियां इसको मुद्दा बना रही हैं। सपा के नेता धर्मेंद्र कुमार ने कहा एथेनॉल के नाम पर तो स्कैम हो रहा है। तो बीजेपी के नेता भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा सपा तो सिर्फ समाज में झूठ फैलाना चाहती है। इथेनॉल के नाम पे स्कैम हो रहा है कि अनाज को जो है तमाम जगहों से कागज पर केवल टीपीटी किया गया और बाहर का ब्लेंड इथेनॉल मंगा करके मिलाया जा रहा है। ये देश साथ धोखा हो रहा है, ये किसानों के साथ धोखा रहा है। किसानों की आय बढ़ाने की लालच दे करके जिस तरह से लोग उनके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, विदेशी इथेनॉल मंगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के पास अपनी सरकार के समय दिखाने का कुछ नहीं है, तो वो केवल हमारे काम के बारे में समाज में अनिश्चितता का माहौल पैदा करके अपना राजनीतिक एजेंडा चलाना चाहते हैं। प्रदेश और देश की जनता समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को नकार चुकी है। एनसीपी के नेता शरद पवार वाला गुट जो है, उसके नेता रोहित पवार ने कहा कि 20% एथेनॉल पुरानी गाड़ियों के लिए अड़चन होता है। तो कैबिनेट मंत्री यूपी में हैं संजय निषाद, उन्होंने कहा ये सारी बातें जो हैं वो जनता को सिर्फ बरगलाने के लिए कही जा रही हैं। तो ये जो 100% एथेनॉल है वो नॉर्मल गाड़ी में नहीं डाला जा सकता, उसके लिए फ्लेक्सी फ्यूल गाड़ियाँ लगती है जो इंडिया में अभी तक आई नहीं। जब आएगी तब उसमें अगर 100% एथेनॉल यूज़ किया तो ठीक है। अभी ये 20% एथेनॉल जो लिमिट वहाँ पे डिसाइड किया कुछ टेक्निकल लोगों ने, वो भी वहाँ पे टेक्निकली
ओके है, लेकिन अगर पुरानी गाड़ियों में आप 20% के आगे जाओगे तो डेफिनेटली गाड़ियों में अड़चन होना चालू हो जाएगा। ये जनता को बर्बाद करने का बयान है। इथेनॉल इज एनर्जी, हम चाहे वो इथेनॉल हो आज के दिन में, चाहे पेट्रोलियम मटेरियल, चाहे हाइड्रो एनर्जी हो, चाहे एटॉमिक एनर्जी हो, एनर्जी एनर्जी है। और एनर्जी के लिए उसके वैज्ञानिक हैं, उसके साइंटिस्ट हैं, उसके इंजीनियर हैं, वो सारे लोग मिलकर काम करते हैं। कंपनी अरबों रुपए का कंपनी जो लगाई है वो इतना मूर्ख नहीं है कि अपने किसी एक व्यक्ति के कहने पर अपने इस सिस्टम को है। आज इस देश को आगे बढ़ाना है, आत्मनिर्भर बनाना। ये लोग चाहते हैं कि हम लोग अरब पर निर्भर रहें। तो दोनों पक्षों की बात आपने सुन ली। जो विरोध कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, और जो जोर दे रहे हैं तो वो क्यों दे रहे हैं। इसी तरह से आगे जब हमारा पैनल जुड़ेगा ना, उसमें भी दोनों पक्ष होंगे, जो E20 के समर्थन में और E20 के विरोध में है। आगे चल करके राष्ट्रमंच का सवाल भी आपको बताएंगे और हमारे मेहमानों से भी जुड़ेंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। पर्यटन केवल घूमने फिरने तक सीमित नहीं, बल्कि संस्कृति, रोजगार और आर्थिक विकास का मजबूत आधार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुरूप और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का पर्यटन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहा है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ मध्य प्रदेश देश विदेश से आने वाले हर पर्यटक का आत्मीय स्वागत कर रहा है। मध्य प्रदेश आके हमें प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्मिकता का अनुभव हुआ। यहाँ की साफ सफाई, व्यवस्थाएं और लोगों का अपनापन हमारी यात्रा को यादगार बना गया। मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण पर्यटन, वेलनेस और इको टूरिज्म जैसे नए क्षेत्रों पर विशेष फोकस के साथ मध्य प्रदेश सतत विकास और बेहतर पर्यटन अनुभव की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से और अन्य पर्यटकों की दृष्टि से अगर कोई पर्यटक आए किसी राज्य में, हाँ हमें गर्व है मध्य प्रदेश वो स्थान है जहाँ सर्वाधिक रूप से टूरिज्म का सेक्टर सबसे अच्छी गति से बढ़ा। कैश है ना? भारत करता है डिजिटल भुगतान। हर लेन देन अब है आसान। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर राष्ट्रमंच। और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले बताया था कि अब पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले राष्ट्रमंच के सवाल बता देते हैं। आज पहला सवाल राष्ट्रमंच पर जो हम पूछ रहे हैं, देश के E20 पेट्रोल को लेकर देश भर में ये विवाद क्यों है, इसके पीछे क्या है, इसकी पड़ताल करेंगे। दूसरा सवाल कि E20 पेट्रोल को लेकर सवाल क्या क्या है, चिंताएं क्या क्या हैं, और इसका सच क्या है, जवाब क्या है। तीसरा सवाल कि भारत के अलावा दुनिया भर में किन किन देशों में इस तरह का पेट्रोल यानी कि एथनॉल मिला हुआ पेट्रोल इस्तेमाल हो रहा है। चौथा सवाल, E20 पेट्रोल के इस्तेमाल के क्या क्या फायदे हैं, नुकसान भी हम आपको बताएंगे, जो चिंता है वो नुकसान है, और फायदे भी बताएंगे। पांचवा सवाल कि देश में क्या E20 पेट्रोल विवाद पर राजनीति भी करने की पूरी कोशिश हो रही है, क्योंकि जिस तरह के बयान हमने आपको सुनवाए तो विपक्ष इसे मुद्दा बना रहा है, विपक्ष के कई नेता मुद्दा बना रहे हैं। आज इसी की पड़ताल राष्ट्रमंच पर, और इसमें हमारे साथ जुड़ रहे हैं विजय शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, यहीं स्टूडियो में हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत। अजय वर्मा जी, कांग्रेस के नेता, बहुत बहुत स्वागत अजय जी। अनंत विजय सर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, जो कि हमारा मार्गदर्शन करेंगे, बहुत बहुत स्वागत अनंत विजय सर। और एडवोकेट अनमोल पवार जी, आम आदमी पार्टी की तरफ से आज उनको बुलाया हमने, क्योंकि वो भी अपना पक्ष रखेंगे। अरविंद केजरीवाल जी सबसे ज्यादा इस मामले पर मुखर हैं, बहुत बहुत स्वागत अनमोल जी आपका। और अश्विनी महाजन सर भी हमारे साथ आर्थिक विशेषज्ञ के तौर पर, विश्लेषक के तौर पर जुड़ चुके हैं। पहले मैं उन्हीं के पास चलता हूं। अश्विनी महाजन सर, एक तो सबसे पहली बात की जो चिंताएं हैं वो भी आपकी संज्ञान में आप तक पहुंची गई होंगी, लेकिन दूसरी तरफ सरकार जो कह रही है कि नहीं चिंता तो कुछ है नहीं, ऊपर से फायदे कितने हैं, तीन बातें गिनाई गई हैं। पहला कि जो अभी देखिए पश्चिम एशिया में कैसा संघर्ष हुआ था, युद्ध की स्थिति बनी थी, एक तो ऐसी स्थिति में भी, और भारत के लिए आयात डॉलर देकर आयात करना पड़ता है, वैसे में 20% की राहत बहुत बड़ी राहत होती है। आप समझ लें 5वां हिस्सा
उतनी राहत मिल जाती है। यानी कि अगर आप ऐसे मान लीजिए 5 अरब डॉलर का आयात कर रहे हैं तो सिर्फ 4 अरब डॉलर का करना पड़ेगा। उसमें भी जो ये बचत है, अभी तक की बचत का डेटा है 1,90,000 करोड़ रुपए, और उसमें सरकार का तर्क है कि उसमें से 1,60,000 करोड़ रुपए देश के अन्नदाता किसानों के जेब में दिया है, जिनकी आमदनी दोगुनी करने का वादा किया गया था, उनकी आमदनी को हम बढ़ा रहे हैं। प्रदूषण वाला भी एक एंगल है। जरा इन सारे आंकड़ों के आईने में ये हमें बताएं कि ये E20 पेट्रोल हमारे लिए कितना फायदा, कितना नुकसान। अश्विनी सर। देखिए राजेंद्र जी, ये पहला मौका नहीं है। ये बात है 2001 या 2 की जी। उस समय एक स्वदेशी जागरण मंच ने एक अधिवेशन बुलाया और उसमें इस बात को लाया गया कि एथेनॉल की ब्लेंडिंग क्यों नहीं होती इस देश में। उसमें हमने इंडस्ट्री के लोगों को बुलाया। ये कहा जाता था कि इंडस्ट्री के पास है नहीं, तो इंडस्ट्री के लोगों ने कहा हमारे पास पर्याप्त एथेनॉल है, आप लीजिए। साइंटिस्ट लोगों को बुलाया कि कहीं साइंस में कोई खराब, इसमें कोई दिक्कत है क्या। तो उन्होंने कहा कि एथेनॉल पूरी दुनिया में मिलाया जाता है, ब्लेंडिंग होती है, आप कर सकते हैं 5%, 10%, 15%, 20%, कितना भी चाहे कर सकते हैं। फिर हमने ब्यूरोक्रेट्स को भी बुलाया कि भी आपको कोई आपत्ति है क्या। तो सब लोगों ने मिल करके, और उस समय के जो पेट्रोलियम मिनिस्टर थे राम नायक जी, उन्होंने वहीं पर ही घोषणा कर दी कि 1 महीने के अंदर अंदर हम लोग 5% एथेनॉल ब्लेंडिंग करना शुरू करेंगे। देश के लिए जरूरत है, क्योंकि हमारे देश के अन्नदाता को पैसा मिले और साथ ही साथ देश की विदेशी मुद्रा भी बचे, और देश में जो पर्यावरण है वो भी बेहतर हो। तो इन सारी बातों को लेकर के 2002 से ही ये ब्लेंडिंग है, आज की नहीं है। और उसके बाद ये बात आई कि धीरे धीरे करके इसको बढ़ाया जाएगा, क्योंकि उसमें जो जो आवश्यकताएं हैं, उसकी एथेनॉल की आवश्यकता भी थी। तो धीरे धीरे करके इस बात को, इंडस्ट्री को तैयार किया गया और एथेनॉल बनाना शुरू किया गया। एथेनॉल एकदम से नहीं आया, और उसमें तमाम प्रकार के एग्रीकल्चरल जो वेस्ट हैं उसमें से एथेनॉल निकलता है, और जो गन्ना इंडस्ट्री, जो शुगर इंडस्ट्री है, वहां से एथेनॉल आता है। तमाम प्रकार के सोर्सेज से इस प्रकार के एथेनॉल को लाया गया। और यहाँ पर यहाँ रेखांकित करना चाहता हूँ कि एथेनॉल ब्लेंडिंग, इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं। एक, किसान को उसकी उपज का सही मूल्य मिले, उसको उसकी आमदनी बढ़े। दूसरा, पर्यावरण को जो नुकसान होता है CO2 एमिशन से, वो कम हो। और तीसरा ये है कि देश की जो बहुमूल्य विदेशी मुद्रा है वो बचे। और इसमें जो लॉबीज इसको नहीं चाहती हैं, वो पेट्रोलियम लॉबीज है। जिस तरफ की नितिन गडकरी जी ने इशारा किया है ना, कि कोई ऐसी लॉबी है जो कि ये नहीं चाहती। इसलिए देखिए, लॉबीज हमेशा होती हैं। रेलवे की तरक्की में ऑटोमोबाइल लॉबी आती है। पूरी दुनिया में ऑटोमोबाइल लॉबी के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने रेलवे की तरक्की नहीं होने दी। अब आप ये देखिए कि भारत में तो हमने देश में रेलवे बहुत आगे बढ़ाया, और पिछले कुछ सालों में तो और ज्यादा आगे बढ़ा है। तो हर जगह, हर चीज में, जहां जहां भी देश को फायदा हो रहा होता है, लेकिन उसमें दूसरे लोगों को कुछ नुकसान हो रहा होता है, तो वो जो जरूर लॉबीज करते हैं। तो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि ये एक बहुत लंबा इतिहास है एथेनॉल ब्लेंडिंग का, कोई आज का विषय नहीं है। ठीक, लॉबी तो है। वो लॉबी कभी बड़े बांधों का विरोध करती है, कभी न्यूक्लियर प्लांट का विरोध करती है। आज ये विरोध और है। चलिए, पता नहीं इसमें कितनी बड़ी लॉबी है। लेकिन अनंत विजय सर, अश्विनी महाजन जी ने बताया कि 3 मुख्य उद्देश्य है। ठीक, तो आपसे मैं उस पहलू पर आ रहा हूं जिस पहलू पर की आशंका और आपत्ति है। आशंका और आपत्ति ये है कि एक तो माइलेज कम, मुझे लगता है हम आप भी गाड़ी चलाते हैं, आपको भी कुछ ना कुछ तजुर्बा हो ही गया होगा। एक तो माइलेज कम, दूसरा ये कि कुछ वियर एंड टियर, जैसे पाइप वगैरह जल्दी खराब हो जाना, कुछ पार्ट्स जल्दी खराब हो जाना, ये एक आशंका है। और एक आशंका और है कि भाई जब इतना सस्ता में एथेनॉल मिला रहे हैं, तो कीमत कम करके हमें उसका क्यों नहीं फायदा दे देते, हमारे लिए कीमत कम क्यों नहीं कर देते। ये 3 बातें हैं जो मुझे, आई एम श्योर कि आगे चल करके जब हम विपक्ष की आवाज सुनेंगे तो उसमें ये चीजें प्रमुखता से आएंगी, और अरविंद केजरीवाल या बाकी नेता यही बात उठा रहे हैं। इसका उनकी ये चिंता कितनी जायज, आनंद सर? देखिए लालचंद जी, आशंका का आधार जो है वो राजनीति है। अच्छा। तो इस
इस आधार पर किसी आशंका पर चर्चा करना व्यर्थ है। ऐसे ऐसे लोग इस ब्लेंडिंग के महारथी बने हुए हैं, गाड़ियों से बात कर रहे हैं जिन्होंने कभी गाड़ी खुद से चलाई भी कि नहीं चलाई मुझे मालूम नहीं, है ना। पहले किसी जमाने में छोटी गाड़ी चलाते थे, वो क्या वैगनआर टाइप गाड़ियां चलाते थे, अब तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। उसमें इशारा आपका जो है एकदम निशाना साध रहे हैं आप उधर, वो क्या कहते हैं उसमें सर, आसमानी कलर वाली वैगनआर पर निशाना साध रहे हैं आप। सर हमने तो बहुत करीब से देखा है, वो लाल किला से लेके और इन विजय चौक पर बहुत रातें गुजारी हैं हमने, बहुत सारी चीजें देखी हैं। खैर मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं भी उसी तरह की एक गाड़ी चलाता हूं, तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हुई है। यहाँ ये अवश्य है लालचंद जी की ऐसा जब से ये कहा गया तब से माइलेज पे थोड़ा ध्यान गया है, तो 1-2 किलोमीटर के माइलेज का अंतर तो पड़ा है, ऐसा प्रतीत होता है। मैं अभी ठीक से नहीं इसको मैंने अभी स्टडी करना शुरू किया है, अभी मैंने नोट करना शुरू किया है कि पहले एक बार भरवाने पर, क्योंकि देखिए आजकल की गाड़ियों में माइलेज अलग अलग टाइम की माइलेज होती है, उसका आपको एवरेज निकालना पड़ेगा। जैसे अगर खाली सड़क है और आप चला रहे हैं विदाउट चेंजिंग, फर्क आ जाता है कि बहुत फर्क आता है, और अगर आप ट्रैफिक जाम में फंसे हैं तो बहुत फर्क आता है। तो आमतौर पर ये अभी देखना पड़ेगा कि अगर हफ्ते में टंकी फुल कराते थे तो वो क्या कितने 6 दिन में खत्म हो रहा है। तो अभी इस पर निष्कर्षात्मक कोई टिप्पणी मैं नहीं करूंगा, लेकिन प्रतीत ऐसा होता है लालचंद जी कि इसमें माइलेज तौर पर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ी सी गिरावट माइलेज में है, थोड़ी सी गिरावट माइलेज में है। दूसरी बात जो पार्ट पुर्जे की आपने कही, पाइप और ये, तो जब से ये चल रहा है मुझे लगता है कि ये 20 अब हुआ है, 15 पहले माइग्रेट हो चुके थे हम लोग ब्लेंडिंग के लिए, E15 पर हम लोग चला रहे थे, E10 पे चला रहे थे, E5 पे चला रहे थे, और अभी विस्तार से महाजन जी ने उसके बारे में बताया, अश्विनी जी ने, कि कितने कब कैसे ये हुआ था, उसको मैं दोहराऊंगा नहीं। तो गाड़ियों को अगर खराब होना होता तो गाड़ियां खराब हो चुकी होती। ये जो लोग कुछ लोग दिखा रहे हैं, आपने हमारे मित्र तहसीन पूनावाला की चुनौती और वो सब दिखा, अरे कहाँ रेंज रोवर वाले को फर्क पड़ता है जो 25 गाड़ियों का फ्लीट लेके पंजाब से दिल्ली तक चल रहे हैं, उनको चिंता हो रही है कि माइलेज मतलब 5 से 4 हो गया। मैं इसलिए कहा मैंने कि विरोध का आधार जो था ये हमारे जैसे लोगों का, या वर्मा जी हमारे मित्र कांग्रेस के बैठे हैं, खैर हालांकि वो भी बहुत धनवान है, लेकिन उनको फर्क पड़ सकता है, मैं ये जानता हूं। लेकिन जो तीसरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया कि अगर ये ब्लेंडिंग हो रही है तो क्या इसको आम उपभोक्ताओं तक सरकार को या तेल कंपनियों को पास ऑन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मुझे लगता है करना चाहिए, मुझे लगता है करना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें भी गिर गई हैं। आप सहमत हैं कि अगर E20 पेट्रोल दे रहे हैं तो जितना संभव हो पाए उपभोक्ताओं को भी राहत मिलनी चाहिए अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि सरकार बेवजह, देखिए इन सबको चुनाव लड़ना है भाई, जो चुन के आते हैं और जिनकी लोकप्रियता है, हमसे आपसे ज्यादा बड़ा स्टेक उन पे होता है। हम लोग टीवी स्टूडियो में बैठ के टिप्पणी कर देते हैं बहुत आसानी से, लेकिन मुझे लगता है कि जिनको हर 5 वर्ष में परीक्षा देनी होती है, राहुल गांधी से पूछिए कितनी डिफिकल्ट है परीक्षा, कितना डिफिकल्ट है एग्जाम। 20 वर्षों से राजनीति कर रहे हैं। सच बात है कि उनको जनता का भरोसा तो जीतना पड़ता है, और जनता का भरोसा जीतने के लिए लोकप्रिय फैसले करने पड़ते हैं। आप अलोकप्रिय फैसले नहीं कर सकते। अब मैं अनमोल पवार जी के पास आता हूं। अनमोल जी, आपके पास आने का मकसद यही कि मतलब इस समय मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल जी चिट्ठी लिखने से लेकर के इस मुद्दे को उठाने तक बहुत मुखर हैं इस मुद्दे पर, और अभी आपने सुना कि हाँ तजुर्बा ये है कि थोड़ी सी माइलेज में गिरावट, ठीक, और दूसरी तरफ से अनंत सर ने यह भी सहमति दी कि हाँ जितना फायदा उपभोक्ताओं को मिल सकता है उनको कीमत में कटौती करके दिया जाना चाहिए। अगर E20 मिलाने से हमारा आयात खर्च जो है कम होता है तो उसका फायदा लोगों तक ट्रांसफर होना चाहिए जितना कर सकते हैं। ये यहां तक सहमति है। इससे आगे इसमें कुछ देखना क्या जायज है? लालचंद जी, आपसे बस एक दरखास्त है, मुझे बस 2 मिनट दे दीजिएगा। आराम से। आपने कहा विवाद क्या है, सवाल क्या है, सच क्या है? सच ये है कि देश के मध्यम वर्गीय परिवार जो मेहनत की कमाई से एक एक पैसा जोड़ के गाड़ी, मोटरसाइकिल, स्कूटर खरीदते हैं, आज E20 ईंधन की वजह से, E20 मतलब जिसमें 20% इथेनॉल मिला होता है, उनकी गाड़ियां खराब हो रही हैं।
तो उन लोगों के कुछ सवाल हैं। उनका पहला सवाल यह है कि 2023 से पहले बनी थी लगभग 30 करोड़ गाड़ियां, वो E10 तेल पे ही चल सकती थी जिसमें 10% इथेनॉल हो, तो सरकार उनके ऊपर E20 ब्लेंडेड तेल क्यों थोप रही है, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, जब उन्होंने गाड़ी खरीदी तो गाड़ी के ओनर्स मैनुअल में लिखा था कि आपकी गाड़ी में केवल 10% इथेनॉल वाला तेल डल सकता है, अगर उससे ज्यादा इथेनॉल वाला तेल डलवाया तो गाड़ी खराब हो जाएगी। तो सरकार अब क्यों मजबूर कर रही है उन्हें E20 तेल खरीदने के लिए? तीसरा सवाल यह है कि सरकार खुद कहती थी, नीति आयोग की रिपोर्ट है, इसी सरकार की रिपोर्ट है, उन्होंने कहा था कि E20 ईंधन के लिए आपको गाड़ी के कंपोनेंट्स, गाड़ी के पार्ट्स बदलने पड़ेंगे। और आज जो है पेट्रोलियम मंत्री कह रहे हैं कि नहीं, आप E20 पेट्रोल जो है E10 वाले वाहनों में भी डलवा दो तो आपके गाड़ी के पार्ट्स खराब नहीं होंगे। तो कैसे विश्वास करें आपको? चौथा सवाल, नीति आयोग की रिपोर्ट और SIAM इज सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर्स ने कहा था कि 2023 से पहले बनी गाड़ियों के लिए हम E10 तेल भी उपलब्ध कराएंगे, E20 तेल भी उपलब्ध कराएंगे, E5 तेल भी उपलब्ध कराएंगे। लेकिन कल पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि जी हमारे पास सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपको E20 तेल ही खरीदना पड़ेगा। तो वो व्यक्ति जिसने 2022 में गाड़ी खरीदी थी उसकी तो गाड़ी खराब हो जाएगी, उसे तो 10 साल चलानी है। पांचवा सवाल, अगर लोग कह रहे हैं कि उनकी गाड़ियां खराब हो रही हैं, इंजन पार्ट्स खराब हो रहे हैं, कंपोनेंट्स खराब हो रहे हैं, इंजेक्टर्स खराब हो रहे हैं, इलास्टोमर्स खराब हो रहे हैं, तो देश की सरकार उनका जवाब देने की बजाय उन्हें देशद्रोही और उन्हें लॉबिस्ट, लॉबी का बताना और एंटी नेशनल ऐसा क्यों बता रही है? छठा सवाल, अगर E20 तेल डलवाने से गाड़ियों को नुकसान हो रहा है तो क्या इसकी भरपाई सरकार करेगी? क्या सरकार मुआवजा देगी या ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर? और आखिरी सवाल, जब 20% इथेनॉल मिला तेल जो है आप आज 102 रुपए में बेच रहे हो, आप पहले जब $110 पर बैरल था क्रूड ऑयल, तब आप जो है तब भी 102 का तेल बेचते थे। आज प्योर पेट्रोल जो है वो 170 रुपए मिल रहा है, ब्लेंडेड तेल आप 102 बेच रहे हो जो आपको 82 रुपए में देना चाहिए। तो ये सारे फैक्ट्स हैं, ये आपकी रिपोर्ट है। दूसरा, बस छोटी 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूं। अश्विनी महाजन जी ने कहा कि लॉबी है, आपने लालचंद जी ने कहा कि पार्ट्स खराब की आशंका है, और अनंत विजय जी ने कहा कि आशंका का आधार राजनीति है। तो फिर देश के पेट्रोलियम मंत्री कल इंटरव्यू में ये क्यों कह रहे हैं कि गैस जो 50,000 किलोमीटर पे खराब हो जाती थी वो अब आपको 30,000 किलोमीटर पे बदलवानी पड़ेगी? एक तरफ नितिन गडकरी जी 10/12/2025 को संसद में खड़े होकर इसी SIAM का रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहते हैं कि कोई खराब नहीं होगी गाड़ियां, और अब पेट्रोलियम मंत्री कह रहे हैं कि गाड़ियों के पार्ट्स खराब होंगे, माइलेज में रिडक्शन होगा। तो आप झूठ क्यों बोल रहे हो? मैं विजय शर्मा जी से जवाब लूंगा, लेकिन मैं एक बात यहां पर रख देता हूं। पेट्रोल से जब CNG किट लगवाया था, मैं अपना एकदम व्यक्तिगत तजुर्बा बताता हूं। जब पेट्रोल वाली गाड़ी में CNG का किट लगवाया तो जो उसका क्या होता है, प्लग और वायर, ठीक है, वो थोड़ी जल्दी होती है चेंज, ठीक है। पेट्रोल में आप जितनी दूरी पर उसको प्लग को या प्लग वायर को चेंज करते हैं, उससे थोड़ा पहले CNG में होती है, वो उसको बदलना पड़ता है, ये सच है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो ऑल्टरनेटिव फ्यूल है उसके तौर पर हम CNG का इस्तेमाल ना करें। एक बात तो ये मैं ये मान लेता हूं कि कुछ पार्ट्स ऐसे हो सकते हैं जो जल्दी बदलने पड़ेंगे। आप बोल लीजिए 10 सेकंड, फिर विजय शर्मा जी। देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूं, ऑल्टरनेट फ्यूल के विरोध में कोई नहीं है भाई। थाईलैंड ने 18 साल लिए, जापान ने 16 साल लिए, ब्राजील ने 50 साल लिए, इंडिया का प्लान था 2018 से 2030। यही कारण था जब उन्होंने कहा था कि 2023 में हम इसे लागू करना शुरू करेंगे, तो उन्होंने ये भी तो कहा था कि हम ऑप्शन देंगे। आज आप मना कर रहे हो ऑप्शन देने के लिए, आज आप कह रहे हो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, गाड़ियां इसीलिए तो खराब हो रही हैं। भाई आप 3 साल में आपने 90,000 पेट्रोल पंप जवाब ले लेते हैं आपने जो सवाल उठाए। विजय शर्मा जी, जो अनमोल जी ने ये पूरे सवाल पूछे, हालांकि उस पर हम चर्चा कर भी चुके हैं, कई चीजों के जवाब हम अपनी चर्चा में दे भी चुके हैं, लेकिन फिर भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उन चीजों का आप जवाब दें। लालचंद जी, जरा देखिए, इथेनॉल मिलाने की जरूरत क्यों पड़ी सरकार को, और क्यों मिलाना चाहिए? हर देश तरक्की करता है और करनी भी चाहिए। अपने स्तर पे सारी सरकारें कोशिश करती हैं, तो हमारी कोशिश ये सतत है, चलने वाली एक प्रक्रिया है। 2001 में ये पायलट प्रोग्राम शुरू हुआ, 2006 में इसमें मिलाना शुरू हो गया, ठीक है। 2013 में इसकी एक पॉलिसी आई, ठीक है, जो सारे पेट्रोल पंप के ऊपर लागू होगी, अधिसूचना जारी होगी, तब से लेकर आज तक चलता हुआ आया। अब ये E20 के ऊपर कर रहे हैं कि जी इथेनॉल जो है 20% मिलाते हैं तो गाड़ियां खराब हो जाएंगी। तो ये तो अप्रैल से शुरू है तो अब ये 15 दिन से मजा रहे हैं। अब इसके फायदे तो गिन लीजिए, क्योंकि हमारी सरकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रहित, जनहित, फायदा हमने गिना दिया। आप उनके सवालों का जवाब दीजिए। स्पेसिफिक सवाल का मैं स्पेसिफिक का जवाब दे रहा हूं। इन्होंने कहा गाड़ियां खराब होंगी,
2.5 करोड़ पेट्रोल कारें हैं, 20 करोड़ दुपहिया वाहन हैं। आप मुझे बता दीजिए। और अप्रैल से ये मैं कोट कर रहा हूं, अप्रैल से ही E20 हो गया। और E20 से पहले भी E10, E15, E5 चलता हुआ आ रहा है। तब किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं उठाया, क्योंकि इनको विरोध के लिए विरोध करना है। आप मुझे बताइए, जो किसान हैं उनके लिए 1.66 स्पेसिफिक सवाल का करोड़ रुपए पूछ लीजिए, लाख करोड़ रुपए उनके खाते में गए, क्या बुरी बात है क्या? वो डेटा दिखा रहे हैं, स्पेसिफिक सवाल पूछना, पूछिए। यही मैं बता रहा हूं। अब आप बताइए, ब्राजील में E30 चल रहा है जी, आज की डेट के अंदर। वो हम लगातार दिखा रहे हैं। वो कुछ एक स्पेसिफिक सवाल पूछना चाह रहे, फिर अजय जी के पास जाएंगे। स्पेसिफिक में पूछिए, अनमोल जी का सवाल। अभी इन्होंने एक संस्था का नाम लिया, एक नहीं मैं 2 संस्था के नाम बता देता हूँ। और भी संस्थाएं हैं, सही बात है। एक संस्था के आदमी अध्यक्ष की बाइट तो हमने सुनवाई। जी, दोनों संस्थाओं से परामर्श लेने के बाद में सरकार आगे बढ़ी। अनमोल जी का एक सवाल ले लीजिए। नहीं हो सकती। अनमोल जी का सवाल लीजिए। अनमोल जी सवाल। और सरकार का हर स्तर पर अनमोल जी का सवाल लीजिए। और सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकती। अनमोल जी सवाल पूछिए ना हो। विजय जी चलो हम आपकी बात मान लेते हैं कि भाई सरकार ने सोच समझ के कदम उठाया। हम तो यही पूछ रहे हैं ना आपसे कि भाई आप ऑप्शन क्यों नहीं दे रहे लोगों को? जब आपने कहा था कि आप E10, E20 का ऑप्शन देंगे, तो क्यों नहीं दे रहे? आपने रोड मैप 2030 तक का बनाया था, आपके पास अनमोल जी सुन लीजिए, बहुत सारे पहलुओं पर विचार किया जाता है जो देश हित में होता है। कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को अगर हमने समय से पहले हासिल किया तो अच्छी बात है ना। देखिए नहीं, 2000 उसी तरह से के लिए अगर 2030 तक का समय रखा गया, 4 साल पहले अगर अचीव करने। लालचंद जी 2023 से पहले की जो गाड़ियां थी, 1 सेकंड 10 सेकंड दीजिए। 2023 से पहले की सर, हाहाकार पूरे विश्व में मचा हुआ था, आज हम अछूते रह गए। क्यों रह गए? 2000 केजरीवाल जी, 2023 से पहले की सर जी, आप स्पेसिफिक सवाल का जवाब दे नहीं रहे। ये हमारी तैयारी, स्पेसिफिक सवाल का आप जवाब दे नहीं रहे। कंपनियां देखिए, स्पेसिफिक सवाल का आप जवाब दे नहीं रहे। अपना सवाल रखिए। एक भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे। सवाल रखिए। आप एक भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे। जब गाड़ी मैं आपसे तीसरी बार पूछ रहा हूँ, गाड़ी का ओनर मैनुअल कह रहा है कि E10 गाड़ी में E20 नहीं डल सकता। और आपके नीति आयोग रिपोर्ट कह रही है कि आप जो है विकल्प देंगे, तो विकल्प क्यों नहीं दे रहे लोगों को? प्रतिनिधि ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या बताया अनमोल जी? गाड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ताजा प्रेस कॉन्फ्रेंस, सर ये गाड़ी सर ये गाड़ी कंपनियों का ही पढ़ रहा हूं मैं। गाड़ी कंपनियों का, इससे भी टोयोटा किया गया सरकार। लालचंद जी टोयोटा की बात कर रहे हैं ना, टोयोटा हाईराइडर का एक मामला, पटना के एक यूट्यूबर ने सोशल मीडिया पर टोयोटा हाईराइडर का मामला जो है वो चलाया। लालचंद जी टोयोटा का यूजर मैनुअल क्या कह रहा है मैं बता रहा हूँ जी, बताइए। टोयोटा का यूजर, एक सेकंड विजय जी, टोयोटा का यूजर मैनुअल कह रहा है टोयोटा अलाउज यूज ऑफ इथेनॉल ब्लेंडेड गैसोलीन वेयर इथेनॉल कंटेंट इज अप टू 10%. दिस मींस व्हीकल इज अप्रूव्ड फॉर इथेनॉल कंटेंट ओनली अप टू 10%. 10% टोयोटा वाले क्या कह रहे हैं? अब टोयोटा वाले क्या कैसे कह सकते हैं? वो कह रहे हैं 2023 से पहले खरीदी 2023 से पहले खरीदी 30 करोड़ गाड़ियों का क्या होगा? अब आप देखिए, झूठ बोल रहे हैं ना, मैं मान गया, आप मैनुअल जो बता रहे हैं उसमें वही लिखा हुआ है। झूठ बोल रहे हैं। अब अगर अब आपको लगता है कि अगर टोयोटा की तरफ से लोग आकर के कह रहे हैं तो झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल, सरकार के कहने पे झूठ बिलीव नहीं करते हैं। सरकार के टोयोटा कंपनी जो कह रही है या कोई जो कंपनी कह रही है, कार कंपनी, उस पर आप बिलीव नहीं कर रहे। मैं पता है क्यों नहीं कर रहा विजय भाई, 1 सेकंड विजय भाई 10 सेकंड। मैं पता है क्यों बिलीव नहीं कर रहा सर, क्योंकि मैं सरकार पे बिलीव करता हूं, नीति आयोग की रिपोर्ट पे बिलीव करता हूं जो ये कहती थी कि E10 व्हीकल्स में E20 नहीं डल सकता। पर बिलीव करते हैं तो लेटेस्ट बात पर क्यों नहीं बिलीव करते? अब झूठ बोल रही है ना। अच्छा, अब झूठ बोल रही है, पहले सही बोल रही थी। ये नीति आयोग की रिपोर्ट से आप कन्फ्रंट करा लो। अगर सरकार पर आप नीति आयोग की रिपोर्ट से कन्फ्रंट करा लो। यही नीति आयोग की रिपोर्ट, मैं बड़े सम्मान के यही नीति आयोग की रिपोर्ट। आप दिल्ली चुनाव में देखे ना आपने, चंद्रा नाम की महिला खड़ी, सर ये नीति आयोग की रिपोर्ट है कि इसकी वोट कट गई, मेरी आज तक वोट नहीं कटी। ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। कब की रिपोर्ट है? नीति आयोग कब की? रोड मैप कब की? 2020 से 25 का रोड मैप है, 5 साल का रोड मैप। अनमोल जी, 5 साल का रोड मैप, कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए रोड मैप जो बनाया गया था वो ज्यादा दिनों का था, लेकिन जल्दी अचीव कर लिया ना। सर उनका क्या होगा? 29 करोड़ गाड़ियों का क्या होगा? सवाल ये है, जो चिंताएं आएंगी उस पर पहले की 30 करोड़ गाड़ियों का क्या होगा? बिल्कुल उसी के लिए तो चर्चा करें। आप मुझे अजय वर्मा जी के पास, इनके मंत्री झूठ बोल रहे हैं। 1 मिनट, अब अजय वर्मा जी, जो डेट, जो टाइमलाइन, जो क्रोनोलॉजी है, वो जब अभी चाहे अश्विनी सर गिना रहे थे या हम लोग बात कर रहे थे,
तो इसमें कांग्रेस एक स्टेक होल्डर है। स्टेक होल्डर मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यूपीए के 10 सालों के दौरान इस चीज को आगे बढ़ाया गया, इसीलिए एथेनॉल ब्लेंडिंग का क्रेडिट कांग्रेस को और यूपीए को भी दिया जाना चाहिए। अजय वर्मा जी, फिर ये कंट्रोवर्सी क्यों? मैं समझता हूं लालचंद जी, कांग्रेस को नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू को कह देना चाहिए और वो एक प्रतिनिधिमंडल भेज के ऊपर भेजना चाहिए कि पंडित जी आप उससे पहले ऊपर जाने के जमाने में तो नहीं जाएंगे। नहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू जब हर चीज के जिम्मेदार हैं तो एक प्रतिनिधिमंडल में मोदी जी से कहूंगा बनाए और ऊपर भेजे। अब जो जाने को तैयार हो ऊपर तो वो उससे पूछ लेना। ये सब सर्वदलीय फर्जी बातें हैं। ये हाँ, ये सब फर्जी बातें हैं। देखिए लालचंद जी, कितना पतन हो रहा है सरकार का वास्तव में विकास हुआ है, इसको कोई दोहरा नहीं है। मोदी जी विश्व गुरु हो गए, अब हो गए। कहते हैं हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं और अभी उनके एक एजेंट, उनके एक प्रवक्ता, उनके एक नेता, मैं तो उन्हीं का रूप मानूंगा, छोटे मोदी जी, विजय जी, कहते हैं ब्राजील यानी तुलनात्मक अध्ययन के लिए ना रूस बचा, ना अमेरिका बचा, ना ब्रिटेन बचा, ना चाइना बचा, ब्राजील को अगर पढ़िए उठा के तो किस क्षेत्र में वो महसूस, शर्मनाक और निंदा करता हूं मैं इनके तुलनात्मक अध्ययन की। E20 पेट्रोल के ऊपर चर्चा करके बुक सेव किस को कब तक कितना सेव करेंगे ये नहीं बताएंगे। E20 माइलेज से जो चिंता का विषय है वो 30 करोड़। देखिए इस देश में एक तो मीडियोकर है लालचंद, मध्यम वर्ग के लोग मीडियोकर। मैं बीच में ना बोले, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, बहुत ही कठिन हो जाएगा फिर आप बहुत देर से बोल रहे हो, सॉरी। एक तो मीडियोकर से, एक एलिट क्लास है और एक है मोदियन क्लास। मोदियन क्लास की गाड़ी तो खराब नहीं होंगी, ना उनका कुछ खराब हो रहा, ना एलिट क्लास की खराब होगी। अगर गाड़ी खराब होगी देश को लालचंद जी, गाड़ी अगर होंगी तो मध्यम वर्ग का जो 30 करोड़ लोग जो टैक्स देता है, जो मीडियोकर का अपर याद आ रही है, नेरोवियन वर्सेस राहुलियन। सर 4 चीज जो है, एक तो इससे क्या कमी है तो सरकार नहीं बताएगी, क्योंकि सरकार जो चाहती है वो कर लेती है। अभी तो हम आप चिंता करें E20 पर, अभी E50 हो जाएगा, क्योंकि इनका कमिटमेंट अभी जब नई गाड़ी वालों से 23 से पहले हुआ है ना, कुछ अडानी साहब के सम्मानों से, तो वो खुल के सामने आ जाएगा कहां कैसे। अभी तो इस पे चिंता होगी। ये सब ठकरे हैं, सब चंगा अडानी। अरे सर अडानी साहब आएंगे क्योंकि गडकरी साहब इसमें पूर्ण रूप से इन्वॉल्व पूरे सिस्टम में पूरी तरह से चले हुए हैं। सर और इंडियन ऑयल, BPCL, HPCL, इसका अडानी से क्या लेना देना? सर मैं कैसे यकीन कर लूं, एक शेर मैं कैसे यकीन, एक शेर सुन लीजिए, एक शेर बोले क्या प्लीज। अरे भाई फिर आ गए बीच में, ये मोदियन आ गए, मोदियन। मैं कैसे यकीन कर लूं वो दूर जाके रोए। एक शेर है लालचंद जी इसके लिए कि मैं कैसे यकीन कर लूं वो दूर जाके रोए और मेरे पास से वो गुजरे, मेरा हाल तक ना पूछा। ये सरकार की जो नियायत गलत नीति आम आदमी को मारने की इस देश में बर्बाद करने की, मीडियोकर्स की पहले छात्र मारने, वापस उसके बाद वोट चोरी करके सरकार वापस अश्विनी महाजन जी के पास। विजय शर्मा जी, इनके पास तो और कुछ धंधा है नहीं, केवल सरकार की हर गलत और सही नहीं। इन्होंने ये नहीं बताया रबड़ पास खराब होंगे, प्रॉब्लम होगी, इंजन की आयु कम होगी, किसानों को कोई पैसा नहीं मिला, तो मुझे लगता है आपको अपनी जानकारी दुरुस्त करनी चाहिए कि ब्राजील में भी सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन होता है और हमारे यहाँ भी एक दूसरे में, बताओ अमेरिका में भी 10% होता है, की आय दुगनी हो जाएगी, जापान में भी होता है, कनाडा में भी होता है। ठीक अब रुक जाइए। अच्छा जब चर्चा इस पर कर रहे हैं ना, रुक जाइए। चर्चा जब इस पर कर रहे हैं, गौर किया आपने क्या एक चीज पे गौर किया, जो लोग किसानों को आतंकवादी और खालिस्तानी बता रहे थे, 750 किसान जिस सरकार ने मार दिया, आज वो किसान की चिंता कर रहे हैं। अनमोल जी, आज वो किसान की चिंता कर रहे हैं। किसान जिस समय आंदोलन कर रहे थे ना, किसान 750 किसान 750 किसान इनकी वजह से शहीद हुए। ठीक है, नहीं आ रही तुम्हें, उसको छोड़िए। मैं ये कह रहा हूँ एक नजरिया, क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, कहीं मोटरसाइकिल पर चींटी दौड़ती हुई नजर आई,
कहीं पर कहा टोयोटा मेरा हाईराइडर खराब हो गया, कहीं पर एक्सपर्ट आके ज्ञान दे रहे हैं कि भाई एथेनॉल बनाने में बहुत पानी खर्च होता है, क्यों हम एथेनॉल बना, ऐसी ऐसी भी बातें आती हैं। लेकिन मैं थोड़ा गंभीर विषय पर जो सवाल अनमोल जी ने उठाए हैं उन सवालों पर अश्विनी महाजन सर इन्होंने नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला दिया, इन्होंने जो ऑटो कंपनियों के मैनुअल हैं उनका हवाला दिया। मुझे लगता है कि ये गंभीर बातें हैं। अनमोल जी ने जो बातें उठाई हैं कि नीति आयोग ने पहले कहा था 2030 तक, यही था ना ग्रेडेड वाला, ग्रेडेड, ये भी कहा था कि E10 का ऑप्शन देंगे, वो अब इंफ्रास्ट्रक्चर बना कर रहे हैं और कह रहे हैं पार्ट्स बदलने पड़ेंगे, E20 के लिए पार्ट्स बदलने पड़ेंगे। ये जो चिंता अश्विनी महाजन है, मैं रुक जाइए अश्विनी महाजन को बोलने दीजिए। 5 सेकंड, जो अभी अनमोल भाई कह रहे थे, लालचंद जी सबका नजरिया दूंगा, धवन के शिष्य सबका नजरिया दूंगा, रुक जाइए ना। अश्विनी महाजन सर ने क्रोनोलॉजी बताई कैसे कैसे ग्रेडेड सिस्टम में आया है। एक बात कह रहे हैं, एक बार इनकी बात आने दो रिकॉर्ड तो इंटरनेशनल डिग्री है, बता देता हूं जरा, मैं लूंगा नजरिया लूंगा। अब रुक जाइए अजय वर्मा जी, रुक जाइए अब थोड़ा सा। अश्विनी आप भी बेकार है उसके सामने। अश्विनी सर बोलिए। मेरा ये कहना है कि अलग अलग देशों में इस प्रकार के धीरे धीरे करके ग्रेडेड फैशन में हर जगह एथेनॉल की ब्लेंडिंग शुरू हुई है, और ब्राजील एक ऐसा देश है जहां 100% एथेनॉल पर भी वो भी अलाउड है, और उसके लिए भी अलग से उनकी गाड़ियां बनाई है, वास्तव में अलग से गाड़ियां हैं, और फ्लेक्सी उनको इंजन बोलते हैं, उसमें पेट्रोल भी डल सकता है और वो डल सकता है, फ्लेक्सी इंजन बोलते हैं उसको। लेकिन दूसरी तरफ जो आज हमारे देश की समस्याएं जो मैंने पहले भी गिनाई, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज की कमी है, उसको भी ठीक करना है, हमारे किसान की हालत को भी बेहतर करना है, और साथ ही साथ जो पर्यावरण है, पर्यावरण में हमने 2070 का लक्ष्य दिया हुआ है कि हमने जीरो नेट तक जाना है, नेट तो जीरो क्या तक इसीलिए समय से 4 साल पहले हम इसे लागू करें? इसीलिए ये सरकार की तरफ से ये प्रयास हो रहे हैं कि कैसे हम जल्दी से जल्दी उस नेट जीरो तक जाएं। आज आप देखिए कि पूरे यूरोप में क्या स्थिति बनी हुई है, कैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। क्या हमारा ये दायित्व नहीं बनता है कि हम उस ग्लोबल वार्मिंग को ठीक करने के लिए बेशक हम तो बढ़ चढ़कर उसमें कर रहे हैं अपना योगदान। एक बात का और जवाब दे दीजिएगा, इन्होंने जो अनमोल जी ने बात उठाई कि सरकार ने पहले कहा था कि विकल्प देंगे बाकी का भी, ठीक है, E10 का, E15 का भी और प्योर पेट्रोल का भी। अब अगर सरकार विकल्प नहीं दे रही है तो इसके पीछे क्या तर्क है? मुझे ये नहीं लगता है कि सरकार ने विकल्प की बात की थी। उन्होंने ग्रेडेड फैशन में इसको E20 को बढ़ाया है। हाँ, जहां तक जो मैनुअल्स का प्रश्न है, मुझे लगता है कि सरकार ने इन सभी कार कंपनियों से, ऑटोमोबाइल कंपनियों से बात करने के बाद ही ये फैसला लिया होगा। अनंत विजय जी ने एक बहुत खास बात कही कि बाकी किसी को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। ये कैपिटल लॉस अगर मान लिया ऐसी कोई गलती सरकार कर देती है जो गलती नहीं है, गलती सरकार कोई भी सरकार इस प्रकार की गलती नहीं करेगी कि लोगों को, आम जनता को उसका नुकसान हो। ये कैपिटल लॉस होता है, इसलिए सरकार ने बड़ी इस बात को अनंत विजय सर ने कहा था कि उनको चुनाव भी फेस करना पड़ता है ना, सरकारों को, पार्टियों को, नेताओं को चुनाव में जाना पड़ता है, तो जाहिर सी बात है कि ये चीजें तो करेंगी नहीं। मैं आ रहा हूं आपके पास आ रहा हूं। अनंत विजय सर लालचंद जी, मैं आ रहा हूं। अनंत विजय सर, क्या जो 4 साल पहले सरकार इस लक्ष्य को हासिल करना चाहती है, इसीलिए जो अनमोल जी सवाल उठा रहे थे कि ये विकल्प होना चाहिए, उस विकल्प को भी 4 साल पहले ही सरकार समाप्त कर रही है? क्या इसको ऐसे समझा जाए अनंत सर? देखिए, एक रिसर्चर के तौर पर मैं अनमोल जी का सम्मान करता हूं, बहुत सारी रिसर्च की है उन्होंने, ठीक, लेकिन जो बढ़िया रिसर्चर होता है ना, वो प्राथमिक सोर्स तक जाता है, उसको कोट करता है, वो भी अनमोल जी ने किया है। मैं इसीलिए उनका बहुत आभारी हूं और सम्मान भी करता हूं। उठाई उस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन क्या है लालचंद जी, जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं और उसमें ब्लेंडिंग कर देते हैं इथेनॉल, अच्छा, यहाँ पर भी ब्लेंडिंग है ना? हाँ। तो जैसे नीति आयोग जो है वो एडवाइजरी रोल में है। नीति आयोग ये नहीं कह सकता है कि हम ऐसा ही करेंगे। नीति आयोग एक नीति नियामक एक रोड मैप दिया है जिसका जिक्र ये कर रहे थे। ये उसने रोड मैप दिया है, वेदर इट इज एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट और रिजेक्टेड बाय द गवर्नमेंट और अमेंडेड बाय द गवर्नमेंट। तो मुझे ये लगता है कि नीति आयोग ने अवश्य कहा होगा, लेकिन
खाड़ी संकट के बाद, ईरान वाली परिस्थितियों के बाद, जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल के सप्लाई, जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी थी, उस पर जिस प्रकार का संकट आया, जिस प्रकार से भारत विश्व का उन चुनिंदा देशों में है जहां की पेट्रोल डीजल का संकट नहीं हुआ, एक भी कोई चूल्हा बंद नहीं हुआ, भले सिलेंडर काट के लोगों ने दिखा दिए, वो अलग बात, लेकिन आम तौर पर अगर आप देखेंगे तो निचले तबके से लेके, मैं एक सर्वे करा रहा हूं, मैं थोड़े दिनों बाद उस पर लिखूंगा कि किस प्रकार से जो एकदम निचला तबका है, जो एकदम गिग वर्कर्स हैं या जो हाउस हेल्प्स हैं, उनको कितनी दिक्कत हुई या नहीं हुई, वो उसमें मैं वो भी कर रहा हूं कि 1000 का सिलेंडर कैसे कितने लोगों ने कुछ जगहों पे ज्यादा दाम पर भी। खैर मैं इस बात पर नहीं आता हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ब्लेंडिंग का इशू जो है उसमें बहुत अच्छा अश्विनी जी ने 3-4 चीजें बताई, जैसे पर्यावरण। स्पेन चले जाइए, इस सीजन में लोग स्पेन जाते थे, इस सीजन में लोग यूके जाते थे विंबलडन मैच देखने के लिए। हालत पूछ लीजिए उन लोगों से जो वहां गए हुए हैं, मेरे कुछ मित्र विंबलडन देखने गए हुए हैं तो परेशान है, गर्मी बहुत है वहां इस वक्त। तो भारत को भी इन चिंताओं को देखना होगा, और दूरगामी नेतृत्व वही होता है लालचंद जी, जो भविष्य को देखते हुए वर्तमान के थोड़े संकट उठाने को और ये भी बात है, ये भी बात है लालचंद जी 10 सेकंड जिन डॉक्यूमेंट्स का हवाला दे रहे हैं वो पीछे की बातें थी। लालचंद जी 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड दीजिए जी सर। अभी अनमोल जी ने बहुत अच्छी बात कही कि पेट्रोल 82 रुपए कर देना चाहिए। ठीक, बहुत सारे राज्यों में विरोधी दलों की सरकार है जिनको भी लगता है कि वो पेट्रोल सस्ता हो जाना चाहिए। आप तो सबसे पहले पंजाब पर ही सवाल उठाइएगा कि पंजाब में कर दीजिए। पंजाब की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्मा जी की सरकार भी 4 जगह पे है भाई, चाहे 7 हो चाहे ना हो। अनमोल जी की सरकार भी एक जगह है। तो अगर वैट कम करेंगे तो जब अगर वैट 0 करेंगे तो 86 रुपए पहले अजय वर्मा जी का जवाब, फिर अनमोल जी का जवाब। पहले अजय वर्मा जी। लालचंद जी देखिए, हमारे मित्र हैं अनंत विजय जी, ये विलेनियर और मिलेनियर पत्रकार हैं जिन कम लोगों को सौभाग्य मिलता है संसार में, और इनकी कलम की शिकायत एक ही तारीफ है कि ये मोदियन कलम है और आम आदमी की कलम। भारत हो गया, उन पर व्यक्तिगत आक्षेप हो गया, अब आगे बढ़ जाइए। एक 90 करोड़ का भारत, सुन लीजिए, भारत के दोनों तस्वीर देखनी पड़ेंगी आप। अब आप कह रहे हैं साहब विबलंडन देखने तो वही जाएगा जिसपे अमेरिका का टिकट होगा। यहाँ रोटी है नहीं, 5 आदमियों को 5 किलो अनाज पे चल रहे हैं, बात विबलंडन तो कह रहे हैं कि उन्हीं के पॉकेट में पैसा दे रहे हैं। 1,60,000 करोड़ वैसे ही लोगों के पॉकेट में दे दिया। सुन लीजिए, ये बात कर रहे हैं कि साहब वहां ऐसे, वहां ऐसे, वहां ऐसे, वहां ऐसे। देखिए, जो टेलीप्रॉम्प्टर वाले लोग हैं वो अच्छा भाषण तो दे सकते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ के। इन्होंने कहा ना अभी कि हर आदमी नेतागिरी कर रहा है। अरे भाई, जिसपे अच्छी डिग्री होगी, जो डिग्री नहीं दिखाएगा पर टेलीप्रॉम्प्टर अच्छेदार भाषण देगा, वो पत्रकारिता नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। मुद्दे पर बोलना चाहिए, मुद्दे पर करेगा जो असली पढ़ा लिखा होगा। अभी ऑस्ट्रेलिया के व्यक्तिगत आक्षेप किए हैं, मुद्दे पर नहीं बोले। मुझे तो ऑस्ट्रेलिया के पत्रकार ने कहा है, छोड़ दीजिए आनंद सर, छोड़ दीजिए, क्या जवाब दीजिएगा अनमोल जी? किया गया है अनमोल जी, उचित नहीं है। इवेंट मैनेजमेंट के छोड़िए, मुद्दे पर अगर कोई तथ्य आता तो जवाब लेना था। अनमोल जी, अनमोल जी, ठीक है, आप रुक जाइए। अनमोल जी की बात सुन लीजिए सब लोग, अनमोल जी की बात। देखिए, आने वाले चुनाव में इनको इनकी सजा मिलेगी। ठीक है, बिल्कुल उठाइएगा, जमकर उठाइए। अनमोल जी की बात सुनिए, अनमोल जी की। बोलिए जल्दी से जल्दी। देखिए, 2 बातें रखी अनंत विजय जी ने। पहला उन्होंने कहा कि भाई नीति आयोग की रिपोर्ट दैट इज अ रोड मैप, बट वन ऑफ योर मिनिस्टर्स, एक आपके मंत्री नितिन गडकरी जी, उसी में मौजूद ARI की रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं जिसमें SIM भी मौजूद है। और उस ARI की 2026 की जो रिपोर्ट तो पब्लिश नहीं हुई, लेकिन जुलाई 7 को टाइम्स ऑफ इंडिया ने आर्टिकल पब्लिश किया, उसने भी यही लिखा कि ऑप्शन भी देना चाहिए और पार्ट्स खराब हो रहे हैं। दूसरी बात, और जब पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी जी से कल पूछा गया ARI, तो उन्होंने कहा मैं नहीं जानता क्या है ये। दूसरी बात, आपने कहा कि भाई पंजाब में वैट कम कर दे सरकार, तो मैं तो आपसे दरखास्त कर रहा हूं, जरा बीजेपी के प्रवक्ता से कहो, ईडी पार्टी के प्रवक्ता से कहो कि 2014 में प्रधानमंत्री जी जब आए थे तो उन्होंने कहा था जिस जिस राज्य में मैं आऊंगा सबसे कम वैट होगा। आज सबसे ज्यादा वैट जो है केरला,
राजस्थान, मध्य विजय जी का प्रदेश, जवाब। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और विजय जी, तेलंगाना जल्दी से 3 जवाब। भाजपा के, और हमारा 50,000 करोड़ विजय जी, जीएसटी का जल्दी दे से दे, जवाब। 10,000 करोड़ रूरल फंड का दे दे, हम कर विजय देंगे शर्मा जी, जल्दी से हम जवाब। कर देंगे काम, अगर जवाब, ये हमारा 1 जवाब लाख जल्दी। करोड़ दे दे पंजाब का। ठीक ठीक जवाब। पहले मैं विषांतर नहीं करता हूँ, मैं मतलब जो यहाँ है बात हाँ, विशेष विषय करें, पर उस पे ही बोलते रहिए। हैं। अजय अभी जी, विषय हमारे पर। यहाँ वैगन आर मारुति सुजुकी की कार आ गई है, हाँ। वो E85 से 100 तक जाती है, पेट्रोल मेरे पास है खराब हो रहा है, इसमें। डीजल खराब और हो बाकी रहा है, कंपनियां और सरकार हीरो, का फेस सेफ टाटा, करने के लिए टोयोटा, अजय सारी जी, इस अब रुक पर जाइएगा। वर्किंग कर रही है। 90% वर्किंग बता रहे थे कुछ आप। 100%। हाँ, ये बता क्या रहा हूँ, बता रहे थे? ये 90% गाड़ियां किस पे चल रही हैं? मैं कह रहा हूँ 90% ये गाड़ियां ला देंगे, मैं वही पढ़ के बता रहा हूँ विजय जी, आपको। विजय जी, मेरे मुझे पास- लगता है आम उपभोक्ताओं की नजर से एक सवाल आम मुझे उपभोक्ता से जरूर वैगन आर, और नहीं, उसकी कीमत भी एक ज्यादा बात नहीं है। बताइए, तेल कंपनियों का जो हाल का घाटा था वो खत्म होने के बाद ये E20 ब्लेंडिंग का लाभ लोगों को भी मिलेगा। लालचंद जी, पहले दिन से मिल रहा है। ये हाईवे, एक्सप्रेसवे, ये 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री, ये उज्ज्वला योजना के तहत जो 74 दिन का हमारे पास जिसमें 12 से 4 हमारे सिलेंडर रिजर्व ये सब तो लाभ मिल रहा है। 12 से 4 सिलेंडर कर दिए। मैं पेट्रोल की कीमतों की बात कर रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ। सुनिए आप लालचंद जी, सुनिए, 74 दिन का जो हमारे पास रणनीतिक रिजर्व था, उसके कारण त्राहिमाम नहीं मचा। 10 सेकंड, ठीक है, 10 सेकंड, आज UAE में 10 तेल सेकंड, कुएं जल्दी से हमने बोलिए, खरीदे, क्योंकि 10 समय सेकंड समाप्त हो में। रहा है। ये 10 आप सेकंड मुझे में बोलिए। बताइए, ये तेल 74 कंपनी बस आज 10 सेकंड सेकंड में में जवाब बोलिए, दे दूं। क्योंकि 10 किसी ने सेकंड में कर मैं भी लिया। अपनी इस उम्मीद बार भी आप रखूंगा। मुझे बताइए। राष्ट्रमंच पर अभी अपनी नया- उम्मीद रखना जरूरी है। बोलिए। विजय भाई, बस एक बार आपकी हो गई बात, अब मुझे जवाब देने दो। आप स्ट्रेटेजिक रिजर्व 1 सेकंड, 5 सेकंड दे दीजिए। चलिए, ठीक है, 5 सेकंड वाले डेटा पर अभी नहीं, बहुत पश्चिम एशिया के पाँच समय सेकंड, हम लोग करते मुझे हैं। 5 सेकंड फिलहाल दे दो भाई। राष्ट्रमंच से उम्मीद 5 करके सेकंड। जा रहा हूं भाई कि स्ट्रेटेजिक जब ऑयल कभी भी तेल कंपनियां जो हैं वो थोड़ी सी उनकी कुशन अच्छी हो जाए, घाटे वगैरह सही हो जाए, लोगों को भी इसका लाभ मिले, इसी उम्मीद के साथ आज राष्ट्रमंच में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विजय शर्मा जी, अजय वर्मा जी, अनंत विजय सर, साथ में एडवोकेट अनमोल पवार जी और अश्विनी महाजन सर, आप लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बात बिल्कुल सही है कि देखिए E20 पेट्रोल को लेकर जो बातें हैं, बहुत सारी बातें आ रही हैं, लेकिन हमें सच्चाई जाननी चाहिए और माननी भी चाहिए। अगर कहीं कोई पार्ट थोड़ी जल्दी बदलनी पड़ रही है, मैंने CNG वाले का एग्जांपल दिया ना, CNG किट लगाने के बाद कुछ पार्ट, प्लग है, वायर है, वो थोड़ा जल्दी बदलना पड़ता, तो ये सब मानना भी चाहिए, साथ में लोगों को फायदा मिले, ये अल्टीमेट गोल होना चाहिए। आज राष्ट्रमंच में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।